गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 26 एंड 27 ऑफ मार्च के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अच्छा, एक चीज़ खास बात क्या होने वाली है, आज हम अपना जनवरी मंथ का जो करंट अफेयर्स रिवीजन सेशन करते हैं वो फिनिश हो जाएगा, क्योंकि आज ये लास्ट पार्ट और फाइनल पार्ट रहने वाला है इस सेशन में। और इसके बाद आपको बताना था कि अक्टूबर या फिर फरवरी में से आप कौन सा मंथ चूज़ कर रहे हैं। तो ज़्यादातर लोगों ने फरवरी मंथ को पिक किया है, तो कल से हम लोग फरवरी मंथ ही स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही कोई और सजेशन है अगर आपके पास तो आप वो भी हमें बता सकते हैं। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। विच स्टेट लॉन्च द मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। आपको बताना है कि मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना कौन से स्टेट की है। तो हाल ही में इसको लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ की स्टेट गवर्नमेंट ने ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। ठीक है, और इस स्कीम में है क्या, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फुल सब्सिडी प्रोवाइड करेगी ट्री प्लांटेशन के लिए अगर आपके पास 5 एकड़ तक की लैंड है तो। ठीक है, और 50% का फिनेंशियल सब्सिडी उसको दिया जाएगा अगर किसी के पास मोर देन 5 एकड़्स ऑफ लैंड है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जो ट्री प्लांटेशन है बेसिकली उसको प्रमोट करने के लिए ये इनिशिएटिव छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लिया है। ठीक है, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे की बात करें तो इसको हम ऑब्जर्व करते हैं हर साल 21 ऑफ मार्च को, और इस साल के लिए थीम थी फॉरेस्ट एंड हेल्थ। ओके, ये थीम थी इस साल की। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स के ऊपर एक बार नज़र करें तो हाल ही में आपने ये देखा था कि इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो 7 PM मित्रा पार्क्स को स्टैब्लिश करेंगे डिफरेंट 7 स्टेट में इंडिया के। कौन कौन से स्टेट हैं ये? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। ये 7 स्टेट हैं जहाँ पे इन 7 PM मित्रा पार्क्स को स्टैब्लिश किया जाएगा, और ये काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की ही एक और स्कीम है जिसका नाम है सामर्थ। ये बेसिकली एक स्कीम है फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर। इसका एम है इंसेंटिव को प्रमोट करना और जॉब्स क्रिएट करना हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और उनके रिलेटेड सेक्टर्स में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सामर्थ स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में काम करती है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। इसके अलावा कुछ दिनों पहले एक जल जन अभियान इम्प्लीमेंट हुआ है और जल से रिलेटेड है, तो इसको कौन सी मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट करेगी? ये है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इसका एम है वाटर कंजर्वेशन। राइट, चलिए आपको कमेंट्स में बताना है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना कौन से स्टेट की है और किस लिए है। तो ये मैं बता दे रही हूँ आपको, ये बेसिकली फीमेल एम्पावरमेंट के लिए है, वुमेन को और ज़्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए। आपको बस ये लिखना है कि कौन से स्टेट की स्कीम है ये। नेक्स्ट है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग कॉन्फ्रेंस। आपको बताना है कि ये जो G20 की कॉन्फ्रेंस है इसके लिए कौन सी सिटी होस्ट है। तो लगभग 100 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया इस 2 दिन की G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग कॉन्फ्रेंस में। और कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है डिब्रूगढ़ में, जो कि एक सिटी है असम स्टेट में। और इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कशंस हुए थे कि किस तरह से हम सस्टेनेबल और सर्कुलर बायो इकोनॉमी को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी मीटिंग्स G20 के अंदर में हो रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो आपको डेफिनेटली याद रखना है कि G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है? असम स्टेट में। अच्छा, कुछ और G20 की मीटिंग्स की बात करें अगर, तो इनकी जो पहली कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग थी इसके लिए होस्ट कौन सी जगह थी? ये बेसिकली हुई है खजुराहो में। ठीक है, और खजुराहो कहाँ है? ये है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा मणिपुर ने कुछ दिनों पहले होस्ट किया है B20 कॉन्फ्रेंस को अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी, और इसके लिए थीम रखी गई थी सस्टेनेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, फिर इसके अलावा जो पहली सस्टेनेबल फिनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग थी इसके लिए होस्ट था गुवाहाटी शहर, जो कि है असम स्टेट में। ओके, और इन सब के अलावा जो पहली एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग थी अंडर G20 इसके लिए होस्ट था जोधपुर शहर राजस्थान का। ओके,
तो इस तरह से G20 के अंदर में जो भी मीटिंग्स हो रही हैं उनकी आप डिफरेंट लिस्ट बना के रख सकते हैं। इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे। नेक्स्ट है एबल प्राइज इज कन्फर्ड टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ विच फील्ड। बेसिकली आपसे पूछ रहे हैं कि एबल प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है। तो ये जो एबल प्राइज है ये हर साल कन्फर करती है नॉर्वे कंट्री, ताकि ये आउटस्टैंडिंग मैथमेटिशियंस को आइडेंटिफाई कर सकें। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि एबल प्राइज मैथमेटिक्स की फील्ड में दिया जाता है और इस साल ये दिया गया है मिस्टर लुइस काफरेली को, जो कि एक एक्सपर्ट हैं इन पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन। ठीक है, तो आपको 2-3 बातें याद रखनी है। सबसे पहले एबल प्राइज किस फील्ड में देते हैं, तो मैथमेटिक्स की फील्ड में। कौन सी कंट्री देती है, यह कंट्री है नॉर्वे, और इस साल किसको दिया गया है, तो मिस्टर लुइस कैफरेली को, जो कि एक अर्जेंटीना अमेरिकन है। फाइन, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। अब कुछ अगर हम अवार्ड्स की बात करें तो हाल ही में जो 2022 का सरस्वती सम्मान है ये किसको प्रेजेंट किया गया, ये दिया गया है तमिल की राइटर हैं शिवा शंकरी जी को। ओके, फिर हमने देखा था कि इस साल का जो गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड है ये इंडिया को दिया गया है हमारे आरबीआई गवर्नर मिस्टर शक्तिकांत दास के लिए। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड इस साल किस कंट्री को दिया गया है, ये कंट्री है इंडिया। फिर इसके अलावा अगर हम ऑस्कर की बात करें तो इसमें 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता है, एलिफेंट विस्परर्स, क्योंकि ये जो है बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री साबित हुई ऑस्कर्स में, और इसके अलावा जो सॉन्ग है RRR का नातू नातू, ये बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग डिक्लेयर हुआ है ऑस्कर्स में। तो दोनों नाम ज़रूर याद रखिएगा। और कुछ दिनों पहले हमने पद्मा अवार्ड्स के बारे में भी पढ़ा है। इस साल टोटल 106 पद्मा अवार्ड को कन्फर किया गया है, और इसमें सेग्रीगेशन किस तरह है, डिवीज़न 91 पद्मश्री हैं, इसमें 9 पद्म भूषण हैं और 6 पद्म विभूषण हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडियाज रिकमेंडेशन what is the maximum number of community radio stations which can be set up by any organization। आपको बताना है कि इनके रिकमेंडेशन के मुताबिक मैक्सिमम कितने कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर सकता है। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में कुछ रिकमेंडेशन जारी करे हैं ऑन इशूज़ जो कि रिलेटेड होते हैं हमारे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन से, और इसमें इन्होंने बताया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 6 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन से ज़्यादा सेटअप नहीं कर सकती है पूरी कंट्री के अंदर। फाइन, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 6। नेक्स्ट है, विच डिपार्टमेंट लॉन्च्ड द AIS फॉर टैक्स पेयर मोबाइल एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन किसका है आपको ये बताना है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया इस एप्लीकेशन को हाल ही में, और इसके थ्रू टैक्स पेयर्स को अलाउ किया जाएगा कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन को इस पर व्यू कर सकते हैं, जो कि अवेलेबल होगा इन द एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट या फिर टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी में। फाइन, तो बस याद रखिएगा कि ये जो AIS फॉर टैक्स पेयर मोबाइल एप्लीकेशन है इसको लॉन्च किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। अच्छा, कुछ एप्लीकेशंस अगर हम देखें, एक बार रिवाइज करते हैं सबसे पहले। तो कुछ दिनों पहले हमने खनन प्रहारी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा था। ये किसका है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल का है, और किस पर्पज़ के लिए है, तो जो इलीगल माइनिंग आजकल काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है उसको टैकल करने के लिए। और कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा इस इलीगल माइनिंग देखी गई है, ये स्टेट्स हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु। तो यहाँ पे ये जो खनन प्रहारी एप्लीकेशन है काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। आपको बस याद रखना है कि एप्लीकेशन किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल का है। इसके अलावा एक और एप्लीकेशन है जिसका नाम है EV यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन। इसको डेवलप किया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने, और किस लिए किया है, इन व्हीकल नेविगेशन को फैसिलिटेट करने के लिए नियरेस्ट पब्लिक चार्जर्स पे फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल यूजर्स। और एक बहुत कॉमन एप्लीकेशन है जिसका नाम है सारथी। आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया होगा सारथी एप्लीकेशन किसका है, तो हमेशा याद रखिएगा ये सेबी का है, और इसके थ्रू ये अपने कस्टमर्स को सिक्योरिटीज मार्केट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। फाइन, तो बस याद रखिएगा कि सारथी एप्लीकेशन किसका है, ये सेबी का है। नेक्स्ट है, एशियाज लार्जेस्ट 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप वॉज लॉन्च्ड इन विच इंडियन स्टेट। एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर का इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कौन से स्टेट में हाल ही में लॉन्च किया गया है, तो इसको लॉन्च किया गया है हाल ही में उत्तराखंड के देवस्थल में, और इसको इनॉग्रेट किया गया हाल ही में इन आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज में।
ये बेसिकली पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है जिसको कि एक्सक्लूसिवली डिज़ाइन किया गया है फॉर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस, और ये पहला ऑप्टिकल सर्वे टेलीस्कोप है इंडिया का। फाइन। तो याद रखिएगा कि एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर लॉन्ग इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप हाल ही में कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो इसको लॉन्च किया गया उत्तराखंड स्टेट में। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स की यहाँ पे अगर बात करें तो पताया मिशन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था पिछले दिनों। पताया मिशन किसका है? केरला स्टेट का, और इसके थ्रू ये जो लैंड रिकॉर्ड के इश्यूज़ हैं स्टेट के अंदर उनको टैकल करेंगे। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि शिवमोगा एयरपोर्ट हाल ही में कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? कर्नाटका में। याद रखिएगा शिवमोगा एयरपोर्ट कर्नाटका का है, ठीक है। और केरला के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये पहला स्टेट बन चुका है इंडिया का जिसने रोबोटिक मैनहोल क्लीनर्स को यूज़ किया है, राइट। और इसी के साथ केरला में एक और डिस्ट्रिक्ट है जो काफ़ी न्यूज़ में रहता है, इसका नाम है कोल्लम। कोल्लम किस वजह से इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो लोग भी रहते हैं उनको एटलीस्ट जो बेसिक्स है कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सबको पता है कि इनके बेसिक राइट क्या हैं, इनके फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स, ये सब चीज़ें, ओके। और इसको कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट बनाने के लिए यहाँ पे एक कैंपेन भी रन कराया गया था जिसका नाम था द सिटीजन। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी बड एप्लीकेशन विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। आपको बताना है कि सी बड एप्लीकेशन किस फील्ड से रिलेटेड है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको हाल फिलहाल लॉन्च किया है और इसके थ्रू कोऑर्डिनेशन को फैसिलिटेट किया जाएगा बिटवीन हमारी एक्सकवेशन एजेंसीज और जो हमारे अंडरग्राउंड यूटिलिटी ओनर्स होते हैं उनके बीच, ताकि जो यूटिलिटीज़ का डैमेज होता है बिकॉज ऑफ डिगिंग वो ना होने पाए, ठीक है। जो अनकोऑर्डिनेटेड डिगिंग और एक्सकवेशन है उसकी वजह से हमें लगभग 3000 करोड़ रुपीज़ का लॉस हर साल होता है। तो इसी चीज़ को टैकल करने के लिए ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कॉल बिफोर यू डिग, ठीक है। और ये एप्लीकेशन किससे रिलेटेड हो गया? एक्सकवेशंस। फाइन। इसके अलावा आप ये भी याद रखिएगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के सेक्रेटरी और हमारे आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के साथ मिलके रिलीज़ किया है भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसके थ्रू ये डिसाइड हुआ है कि इंडिया में 6G कम्युनिकेशन सर्विसेज आ जाएंगी कब तक? 2030 तक। और इंडिया ने सेटअप किया है भारत 6G प्रोजेक्ट को ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें रिसर्च एंड डिप्लॉयमेंट फंड को नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी के लिए कंट्री के अंदर अकॉर्डिंग टू दिस विजन डॉक्यूमेंट। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री रिलेटेड है विद द भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। नेक्स्ट है, which Indian firm has partnered with Australia-based AAI to manufacture Albatros amphibious aircraft? कौन सी इंडिया की फर्म है जिसने ऑस्ट्रेलिया बेस्ड AAI के साथ पार्टनरशिप करी है अल्बाट्रॉस एम्फीबियस एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए? तो बेसिकली अगर इस एयरक्राफ्ट की बात करें तो ये एक 28 सीटर एयरक्राफ्ट है जो कि केपेबल होता है ऑफ लैंडिंग एंड टेकिंग ऑफ फ्रॉम लैंड, स्नो एंड वाटर। इसको आप कहीं से भी टेक ऑफ कर सकते हैं और लैंड भी करा सकते हैं, आइदर लैंड पे या फिर स्नो पे या फिर वाटर पे। और इंडिया की एक डिफेंस फर्म है जिसका नाम है हॉकिंग डिफेंस सर्विसेज। इन्होंने ये पार्टनरशिप करी है विद ऑस्ट्रेलिया बेस्ड एम्फीबियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज टू मैन्युफैक्चर दिस एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा ये पार्टनरशिप किसके साथ हुई है? हॉकिंग डिफेंस सर्विसेज के साथ। अच्छा, कुछ दिनों पहले हमने ये भी देखा था कि इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें डिसाइड हुआ है कि ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स को डेवलप किया जाएगा टोटल 4 स्टेट में। और ये स्टेट कौन कौन से थे? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। फाइन। तो याद रखिएगा कि ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स को डेवलप करने के लिए इंडिया ने ये पार्टनरशिप करी वर्ल्ड बैंक के साथ। नेक्स्ट है, सेती रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन विच कंट्री। ये जो प्रोजेक्ट है ये कौन सी कंट्री में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले 450 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और ये एक प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है जो कि कंस्ट्रक्ट होगा दोती और अचाम डिस्ट्रिक्ट्स में नेपाल कंट्री के, ठीक है। और हाल ही में NHPC लिमिटेड को परमिट किया है इन्वेस्टमेंट बोर्ड ऑफ नेपाल ने टू स्टडी दिस प्रोजेक्ट। इसी वजह से ये आजकल न्यूज़ में है। तो याद रखिएगा सेती रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन सी कंट्री में डेवलप हो रहा है? ये कंट्री है नेपाल। विच कंट्री होस्ट द कोबरा वॉरियर एयर एक्सरसाइज? कौन सी कंट्री होस्ट करती है इस एक्सरसाइज को, आपको ये बताना है।
सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिएगा कि ये साल में 2 बार होती है, ओके। और ये लार्जेस्ट एयर एक्सरसाइज है जो कि होस्ट करती है यूके की रॉयल एयर फोर्स। तो जो इस साल का एडिशन है इसमें 70 एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें इंडिया की तरफ से 5 माइरेज 2000 एयरक्राफ्ट इसमें हिस्सा लेंगे। फाइन, तो याद रखिएगा कि इसको होस्ट करती है यूके कंट्री और इंडिया की तरफ से माइरेज 2000 एयरक्राफ्ट जा रहे हैं। कुछ और अगर एक्सरसाइज रिवाइज करें हम तो बोल्ट कुरुक्षेत्र आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। ये एक्सरसाइज होती है बिटवीन इंडिया एंड द कंट्री सिंगापुर, ठीक है। और सबको पता है कि जो कर्नल गीता राणा है ये आजकल काफ़ी न्यूज़ में है। और कर्नल गीता राणा किस वजह से न्यूज़ में है, क्योंकि हाल ही में ये फर्स्ट वुमेन बन गई हैं टू कमांड एन आर्मी बटालियन, ओके। और हमारे आईपीएस ऑफिसर रश्मि शुक्ला बन चुकी हैं नई डायरेक्टर जनरल एसएसबी की, राइट। और डस्ट लेक एक्सरसाइज जो है ये कौन सी 2 कंट्रीज़ के बीच में होती है, इंडिया और उज्बेकिस्तान। सबको कमेंट्स में बताना है कि अजय वॉरियर नाम की एक्सरसाइज हम कौन सी कंट्री से करते हैं, मतलब ये एक्सरसाइज इंडिया और किस कंट्री के बीच में होती है। नेक्स्ट है नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। आपको बताना है कि ये सेंटर कौन से स्टेट में लाई करता है। ये बेसिकली चेन्नई में है और ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इस सेंटर को बेसिकली सेटअप किया गया था 2011 में एज अ रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसके थ्रू कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन, रेस्टोरेशन और मैनेजमेंट ऑफ इंडियन कोस्ट को सपोर्ट किया जाता है। और हाल ही में इसकी पहली जनरल बॉडी मीटिंग कंडक्ट हुई है, इसी वजह से न्यूज़ में है। तो याद रखिएगा ये सेंटर कहाँ पे है, तमिलनाडु स्टेट में। लास्ट क्वेश्चन है व्हेन इज द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे ऑब्जर्व्ड। इसको हम कब ऑब्जर्व करते हैं? ये दिन ऑब्जर्व होता है 23 ऑफ मार्च को हर साल। और इस साल के लिए हमने थीम रखी है फ्यूचर ऑफ वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशन, ठीक है। तो याद रखिएगा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23 ऑफ मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं और थीम है फ्यूचर ऑफ वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशन। इसके अलावा वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे कब हम ऑब्जर्व करते हैं? इसको ऑब्जर्व किया जाता है 21 ऑफ मार्च को। और वर्ल्ड हैप्पीनेस डे हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं 20 ऑफ मार्च को। और इस साल के लिए थीम क्या रखी गई है? थीम है बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड, ओके। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। और अब हम चलते हैं हमारे रिवीजन सेशन की तरफ, जिसमें हम जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स रिवाइज कर रहे हैं। और आज ये फाइनल पार्ट रहने वाला है, पार्ट 16 इस सीरीज में। आज हम कवर करेंगे 226 से लेके क्वेश्चन नंबर 240 तक। फर्स्ट है व्हाट इज द डेडलाइन फॉर द बैंक्स टू कंप्लीट द रिन्यूअल ऑफ एग्रीमेंट फॉर सेफ डिपॉजिट लॉकर्स ऑफ द कस्टमर्स। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने टाइम दिया है बैंक्स को कि वो दिसंबर 2023 तक अपना जो रिन्यूअल का प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लें फॉर द एग्जिस्टिंग सेफ डिपॉजिट लॉकर्स ऑफ कस्टमर। और इसके पहले ये डेडलाइन थी 1 जनवरी 2023, लेकिन बाद में इसको बढ़ा दिया गया था। Which country has launched new schemes including scheduling special interviews to reduce delays in visa processing in India? ये इनिशिएटिव था यूएसए कंट्री का। एस्टोनिया which recently expelled the Russian ambassador is located in which region? ये जो एस्टोनिया कंट्री है ये नॉर्दर्न यूरोप में है, आप ऐसे कह सकते हैं। और इसके बॉर्डर में है हमारी बाल्टिक सी, साथ ही गल्फ ऑफ फिनलैंड। तो कुछ दिनों पहले रशिया और एस्टोनिया ने दोनों ही कंट्रीज के एम्बेसडर्स को एक्सपेल कर दिया था। Which country has declared a medical emergency after malnutrition and other diseases brought by gold mining? तो गोल्ड माइनिंग की वजह से ब्राज़ील कंट्री में काफ़ी ज़्यादा malnutrition और डिफरेंट तरह की डिजीजेस देखी गई, जिसकी वजह से यहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ गई थी। Which state has launched a scheme to rent the drones to low income farmer? ये स्टेट है राजस्थान। राजस्थान ने एक स्कीम लॉन्च करी ड्रोन्स प्रोवाइड करने के लिए लो इनकम फार्मर्स को ऑन रेंट, ताकि वो क्रॉप्स को मॉनिटर कर सकें और केमिकल्स को स्प्रे कर सकें अपनी क्रॉप्स में, राइट। नेक्स्ट है विच सिटी इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट इन इंडिया? इसके लिए होस्ट है जयपुर सिटी। तो ये 3 दिन का था इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट जो जयपुर राजस्थान में ऑर्गेनाइज हुआ है, जहाँ पे हमने उड़ीसा के क्राफ्ट को बेसिकली प्रमोट किया है। What is the name of the cluster of digital solutions like Aadhaar, UPI, DigiLocker, CoWIN, Government e-Marketplace and GSTN?
इसका नाम होता है इंडिया स्टैक। इंडिया स्टैक एक मल्टी लेयर क्लस्टर है डिजिटल सॉल्यूशंस का, जिनका की सिग्निफिकेंट रोल होता है हमारे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में। तो जो पहला इंडिया स्टैक डेवलपर कॉन्फ्रेंस था वो हाल ही में नई दिल्ली में हुआ था। द मॉन्यूमेंट मित्रा स्कीम वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म टू विच मिनिस्ट्री? ये स्कीम ट्रांसफर हुई है फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म टू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हाल ही में। विच स्टेट इज नोन फॉर सेलिब्रेटिंग द एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल? ये स्टेट है नागालैंड। नागालैंड में हाल ही में जो 3rd एडिशन है ऑरेंज फेस्टिवल का वो सेलिब्रेट किया गया है इनके कोहिमा डिस्ट्रिक्ट में। और इसको बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है ताकि जो वहाँ पे ऑरेंज ग्रोवर्स हैं, जो फार्मर्स ऑरेंज ग्रो करते हैं, उनके हार्ड वर्क को रिकॉग्नाइज किया जा सके। सर्विकल कैंसर वैक्सीन सर्वावैक हैज़ बीन जॉइंटली डेवलप्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट अलॉन्ग विद विच इंस्टीट्यूशन? ये वैक्सीन डेवलप हुई है बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड इंडियन गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, और अब इस वैक्सीन को इंक्लूड किया जाएगा नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में बाय मिड 2023। ओके, नेक्स्ट है एज पर कंतार इंडिया यूनियन बजट सर्वे 2023 व्हाट इज द कंसर्न अमंग द कंज्यूमर्स रिगार्डिंग बजट अनाउंसमेंट? जो बजट अनाउंस हो रहा था उस टाइम पे इस सर्वे के मुताबिक इन्फ्लेशनरी प्रेशर टॉप मोस्ट कंसर्न था इंडिया के सिटीजन्स का रिगार्डिंग द सेंटर्स बजट अनाउंसमेंट। तो हर 4 में से 3 इंडियंस का ऐसा मानना था कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और गवर्नमेंट को अब कुछ ऐसे मेजर्स लाना चाहिए जिसके थ्रू इन चैलेंजेस को टैकल किया जा सके। विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद द कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट बिल 2022? इससे एसोसिएटेड है मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ प्रपोज टू यूज द रिवर नेम्स एज टैगलाइन एंड ब्रांडिंग फॉर इट्स प्रोडक्ट? ये है अपेडा। फुल फॉर्म क्या होता है? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इन्होंने प्रपोजल रखा है कि ये रिवर नेम को यूज़ करेंगे एज टैगलाइन एंड ब्रांडिंग फॉर इंडियन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। एज ऑफ 2022 विच स्टेट इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा एंड सेकेंड लार्जेस्ट इन ज्वार? जो राजस्थान स्टेट है ये सबसे ज़्यादा बाजरा हर साल प्रोड्यूस करता है और सेकेंड लार्जेस्ट है ये इन टर्म्स ऑफ ज्वार। फॉर द फर्स्ट टाइम इन फुटबॉल हिस्ट्री विच कंट्री इनिशिएटेड व्हाइट कार्ड इन अ मैच? व्हाइट कार्ड पहली बार यूज़ किया था पोर्तुगल कंट्री ने। डिफरेंट तरह के कार्ड होते हैं, येलो और रेड वगैरह, लेकिन पहली बार फुटबॉल की हिस्ट्री में वाइट कार्ड को यूज़ किया है पोर्तुगल की कंट्री ने। तो ये हो गए हमारे नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस और इसी के साथ हमने वाइंड अप कर लिया है हमारे जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स रिवीजन को। और कल से हम लोग नया मंथ स्टार्ट करेंगे, तो आप अपना फीडबैक ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये रिवीजन सेशन कैसा लगता है और इसकी वजह से अब आप कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स को करने में। अगर आपके पास जनवरी, दिसंबर और नवंबर का करंट अफेयर आता है तो क्या आप उनको कॉन्फिडेंटली टैकल कर पा रहे हैं या फिर नहीं। साथ ही साथ आप कुछ मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं जनवरी मंथ से रिलेटेड, इससे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। साथ ही करंट अफेयर्स में अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो आप वो कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं और हमारी टीम उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करेगी। चलिए अब आपके क्विज की तरफ चलते हैं। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं आते कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Minu Hadsana signing off.